हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टेस्ट नंबर 14 देखने वाले हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, सी अल्बुकर्क एंड डी डायज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अब भारत में पुर्तगाल का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था, जिसने ब्लू नीति यानी कि सामुद्रिक नीति को प्रोत्साहित किया। और फैक्ट देख लीजिए, 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अल्बुकर्क की पहली उपलब्धि है। यानी कि गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था? तो आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से कब छीना था? तो 1510 में। और किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? कोलकाता का संस्थापक, ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नोक, सी गेराल्ड अगियार, डी विलियम नॉरिस। कोलकाता का संस्थापक, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक। और मुंबई का संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड अंगियार था। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? यानी कि औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन ए अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर एंड डी सर निकोलस वेट। इसका राइट आंसर था सर जॉन चाइल्ड। याद रखने के लिए औरंगजेब और ये चाइल्ड यानी कि बच्चे को निष्कासित कर दिए थे औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा एंड डी पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध का मैदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये फैक्ट देख लीजिए, प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछता है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल, नदिया जिला, ये याद रखिए। और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को हुआ था। यानी कि प्लासी जहाँ से खत्म होता है वहाँ से ही सिराजुद्दौला स्टार्ट होता है। तो याद रखने के लिए प्लासी सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वाडिवास युद्ध, बक्सर युद्ध, वेदरा का युद्ध और प्लासी का युद्ध। बी है प्लासी युद्ध, वेदरा युद्ध, वाडिवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी वाडिवास युद्ध, प्लासी युद्ध, वेदरा का युद्ध, बक्सर युद्ध। डी वेदरा युद्ध, बक्सर युद्ध, वाडिवास का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ये कौन काल क्रम के अनुसार सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को
वेदरा का युद्ध 1759 को, वाडिवास का युद्ध 1760 को और बक्सर का युद्ध 1764 को। तो ये आप लोग याद रखिए। देख लेते हैं फैक्ट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। यानी कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। उसके बाद वाडिवास का युद्ध हुआ 1760 में, जिसमें अंग्रेज और पुर्तगाल थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और पुर्तगाली सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। यानी ये भी याद रखिए, आयरकूट कूट करके लाल कर दिया, यानी कि इसमें पुर्तगाली का हार हो गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरे तरफ अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे हेनरी मुनरो। तो आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अंग्रेज के उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग एंड डी लॉर्ड ब्लेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। यानी कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और द्वैत शासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ था 1765 ईस्वी में, और समाप्ति हो गया वारेन हेस्टिंग 1772 में। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, बी विलियम जोन्स, सी वारेन हेस्टिंग एंड डी चार्ल्स ग्रांट। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स 1784। आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए 1927, बी 1929, सी 1924 एंड डी 1925। आरएसएस की स्थापना हेडगेवार ने कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किए थे? तो हेडगेवार ने किए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, बी लाहौर अधिवेशन 1909, सी कोलकाता अधिवेशन 1911
एंड डी कराची अधिवेशन 1913। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादी एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गए थे। इस समय यानी कि सूरत अधिवेशन 1907 में की अध्यक्षता किसने किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो रास बिहारी घोष ने। ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।